स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। पिछली बार हमने थोड़ी बेसिक बातचीत की थी ध्यान और स्पिरिचुअलिटी के ऊपर। क्या ये आवश्यक है कि ध्यान और स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म के रास्ते पे चलने वाला व्यक्ति उसको घर छोड़ के कहीं आश्रम में रहना या कुछ अलग तरीके से अपने जीवन को चलाना, ये आवश्यक है? मैं ऐसा नहीं मानता। मेरी दृष्टि में आत्म उन्नति के लिए, आत्मज्ञान के लिए घर छोड़ना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। और अगर आप इतिहास देखें तो बहुत से संत हैं जो घर छोड़ के साधु होके हुए हैं, और बहुत से ऐसे भी हैं जो घर छोड़े बिना घर में रह के संत हो गए। इतिहास भी यही कह रहा है। और विवेक से सोचने पर कहीं भी ऐसा दिखता नहीं कि ज़रूरी है। हाँ, ये कह सकते हैं कि जो छोड़ के निकल जाते हैं, जो साधु हो जाते हैं, उस वेश में ज़्यादा लोग हुए हैं, ये तो कहा जा सकता है। और इधर सब छोड़ के आ जाने से आसानी हो जाती है, ये भी कह सकते हैं आप, कि आप सांसारिक जिम्मेवारियों से मुक्त हो जाते हैं। तो वहाँ का आपका दिमाग में आपके दिमाग में वहाँ का टेंशन बर्डन नहीं होता सर। तो अब एक तरफ आसानी से चल सकते हैं। तो ईजी तो है, आसान तो है, ये तो मैं मानता हूँ, लेकिन ज़रूरी नहीं है। और लेकिन अगर आपके मन में वासनाएं हैं, इच्छाएं हैं, और फिर आप छोड़ देंगे तो फिर ये दुखदाई बहुत ज़्यादा हो जाएगा। संन्यास। इसलिए आदमी सोच समझ कर करे जो भी करे। तो ये मैं ज़रूर मानता हूँ कि आसानी है, क्योंकि यहाँ पर झंझट कम है, इसलिए आसानी है, पर ज़रूरी नहीं है बिल्कुल भी। क्या ये दोनों तरह के जीवनचर्या के अभ्यास प्रैक्टिसेस कुछ अलग अलग हो जाती हैं? साधना तो जो है वो आप किस मार्ग पे हैं इस पे डिपेंड करेगा। अगर आप ज्ञान के मार्ग से चलते हैं, विवेक के मार्ग से चलते हैं, तब भी आपको विवेक तो साधना ही पड़ेगा, श्रवण मनन साधना ही पड़ेगा, चाहे आप गृहस्थ हैं साधु हो। भक्ति के मार्ग हैं, तब भी आपको भगवान का विश्वास, भक्ति, प्रेम लेके ही चलना पड़ेगा, चाहे आप कुछ भी हो। तो वो तो आपकी दिनचर्या और आपको क्या करना है, कैसे करना है, ये तो आपका मार्ग तय करेगा, वेश तय नहीं करेगा। ये आपका मार्ग तय करेगा। वेश से इतना फर्क पड़ेगा, कुछ दिनचर्या या कुछ आपका दिनचर्या कुछ बदलाव मांग लेगी, वो कुछ काम के कुछ घंटे मांग लेगा। साधु में वो नहीं मांगेगा, समय ज़्यादा होगा आपके पास। क्या करना ये तो आपका मार्ग तय करेगा, लेकिन दिनचर्या के अंदर कुछ समय का फर्क पड़ेगा, लेकिन जो करना है वो तो करना ही पड़ेगा। तो इसका अर्थ ये है कि आत्मबोध के लिए किसी भी विशेष प्रकार की जीवन शैली को अपनाना आवश्यक नहीं है। बिल्कुल। जीवन शैली, हाँ, आप ये कहो साधु या गृहस्थ, ये आवश्यक नहीं है। जीवन शैली, ये दिनचर्या जो है वो तो फिर अपने अपने हिसाब से सेट होगी जी। लेकिन साधु होना जरूरी नहीं है, ये कहो आप। घर छोड़ना जरूरी नहीं है, ये आप कहो। ऐसा मैं मानता हूँ। और किसी संत के साथ हो, किसी गुरु के साथ हो, उसके साथ होना बहुत अधिक फायदेमंद है, ये मैं मानता हूँ। तो जिस चीज़ के लिए हम ये सब चीज़ें बात कर रहे हैं, वो क्या चीज़ है? क्या प्राप्त करना चाहता है व्यक्ति अध्यात्म के द्वारा? देखो, व्यक्ति अध्यात्म के द्वारा क्या प्राप्त करना चाहता है, ये तो वो व्यक्ति सोचे ना, जिसको चलना है। ये तो वो व्यक्ति सोचे कि वो क्या प्राप्त करना चाह रहा है, और जो प्राप्त करना चाह रहा है वो कैसे मिलेगा, ये तो वो सोचेगा। लेकिन अध्यात्म का मतलब मैं इतना लेता हूँ, अपना आत्मा का अध्ययन। आत्मा का अध्यात्म में भी अर्थ लेता हूँ, अपनी आत्मा का अध्ययन, यानी अपनी आत्मा के बारे में जानना, अपनी आत्मा को जानना, बारे में भी नहीं कहना चाहिए, आत्मा को जानना। मैं ये अर्थ लेता हूँ अध्यात्म से।
तो जिसको अपने खुद को जानना है, अपने बारे में जानना है, अपने को जानना है, अपने यानी आत्म को जानना है, वो इस मार्ग पर पैर देता है, उसी को इस मार्ग पर पैर देना चाहिए। पर कोई अन्य कारणों से अध्यात्म पे चलता है तो वो वास्तव में अध्यात्म में चल ही नहीं रहा है, उसे पता ही नहीं है। कोई कहता है धन चाहिए, मैं इसलिए ध्यान साधना कर रहा हूँ, तो ध्यान साधना धन के लिए नहीं है। कोई जगत में कुछ पावर चाह रहा है, प्रसिद्धि चाह रहा है, तो उसके लिए साधना नहीं है। ये साधना बहुत गहरे कामों के लिए है, ये बहुत उथले काम है। ये तो बिना ध्यान साधना के भी हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? मेरी दृष्टि में सबसे सुगम काम कोई है तो वो धन कमाना है। पर वही लोग कह देंगे कि इस दुनिया में सबसे कठिन काम धन कमाना है। मैं कहता हूँ सबसे सुगम काम धन कमाना है। अगर किसी को धन चाहिए तो ये सबसे सुगम है। फिर थोड़ी प्रसिद्धि चाहिए, फेमस चाहिए, फेमस होना चाहता है, तो ये उससे थोड़ा कठिन है। फिर थोड़ा स्वर्ग चाहिए तो और कठिन है। और मोक्ष चाहिए, ये सबसे बड़ा काम है। और ये ध्यान साधना या योग साधना या कर्म योग या भक्ति योग, इससे ये जो भी ज्ञान योग, ये अपने को जानने के लिए हैं, धनवन पाने के लिए नहीं है, ये प्रसिद्धि पाने के लिए नहीं है। ये तो बहुत छोटी चीज़ें हैं जो बहुत थोड़े प्रयास से हो जाती हैं। तो लोग मेरे को पूछते हैं कई बार, मैं ये बात कहता हूँ बहुत बार कि सुगम कैसे, सबसे कठिन काम तो यही है। मैंने कहा बात ये है कि एक संत थे, तो उनके पास कोई संत जाया करता है, कोई साधक जाया करता, मतलब साधक बाद में सिद्ध हो गया वो। तो उन्होंने पूछा कि किसी सुबह सुबह जाते घूमने के लिए, तो पूछा उनको कि किसी के साथ में कोई लड़का जा रहा, उसको कहा कि यहाँ चिड़ियाँ चल रही थी बहुत ज़्यादा, चींटी। हाँ चींटियाँ, तो कहा कि उसको सींच दिया कर, इनको अन्न दे दे। कुछ डालते हैं चींटियों को, कोई आटा वाटा या कोई हल्दी वल्दी भी डालते हैं, क्या कुछ डालते हैं। बोले इनको दे दिया कर, तेरा काम हो जाएगा। तो एक लड़का और था साथ में, उसने पूछा कि मैं भी दे दूं, मेरा भी काम हो जाएगा। बोले तेरा नहीं होगा, तू रहने दे। तो बोले तू ये क्या चाहता है जो आपने कह दिया हो जाएगा? इसके मन में मेरी शादी हो जाए। तो बोले वो काम इसका इतने से हो जाएगा। और तुम चाह रहे हो ब्रह्म ज्ञान, तो वो इतने में नहीं होगा। जी। तेरा काम बड़ा है, काम छोटा है। जो ही मैं कहता हूँ, कोई धन चाहिए तो छोटा काम है। कीड़ी नगर को भोजन दो तब भी हो जाएगा। उन संत ने कह दिया तो हो ही जाएगा ना। ये वो कुछ भी यानी छोटी मोटी बात भी आप करोगे तो उससे काम बन सकता है। तो ब्रह्म ज्ञान चाहिए तो उतने में नहीं होने वाला। तो धन तो बहुत छोटी चीज़ है और बहुत सुगम है, थोड़े पैसों से भी हो सकता है। फिर प्रसिद्धि है, थोड़ी कठिन है, उससे कुछ और आगे चीज़ और कठिन है। अध्यात्म को मैं कठिन तो नहीं कहूँगा, पर ये कहूँगा बड़ा काम है, थोड़े बड़े प्रयास चाहिए। कठिन तो मैं मानता ही नहीं। और वैसे देखा जाए तो सबसे सुगम काम अगर कोई है दुनिया में, सुगम कहना भी गलती है वास्तव में, पर अब बोलेंगे तो शब्द चाहिए बोलने के लिए। तो सुगमतम और आसानी से आसान जो काम है वो आत्मज्ञान है। धन से भी अधिक सुगम है वो, एक तरफ देखा जाए। और फिर कठिन है, इतना कठिन है, कोई कठिन इसके अलावा कुछ कठिन है ही नहीं। और एक तरफ से सुगम भी बहुत है, इतना सुगम कुछ है ही नहीं। तो ये विरोधाभास क्यों है इसमें दोनों? विरोधाभास क्यों है? जो मेरा ख्याल है वो ये है कि समझ। अगर किसी कार्य को आप समझ पूर्वक करते हैं तो कठिन काम भी सुगम हो जाता है। और किसी काम को आप बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करते तो सुगम काम भी कठिन हो जाएगा। ठीक है ना? अगर आपको यहाँ से बद्रीनाथ जाना है, आप पैदल चलेंगे तो कठिन है। आप कार का इस्तेमाल करें तो सुगम है, और प्लेन का इस्तेमाल करें तो बहुत सुगम है। तो ऐसा अध्यात्म के अंदर भी मैं मानता हूँ है कि आप अगर समझ पूर्वक करते हैं तो यही सुगम हो जाएगा, और बिना समझ का यूज़ किए चलते हैं तो कठिन हो जाएगा। कठिन जो मैंने कहा है वो सापेक्ष कहा है।
जी। तो उसमें भी कारण है कठिन। आप कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इस पर डिपेंड करेगा। तो वैसे सब कुछ सुगम ही है, कठिन कुछ है नहीं, आपकी मान्यता है।